क्या आपका भी टेट एग्ज़ाम बार-बार देने के ऊपर क्लियर नहीं हो रहा? 1 बार दिया, 2 बार दिया, 5 बार दिया, कई-कई एस्पिरेंट्स ने 6-6, 7-7 बार दिया, लेकिन फिर भी टेट एग्ज़ाम को क्लियर करने में दिक्कत आ रही है। या आप वर्किंग हैं, या आपके पास टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रहा कि जिससे आपकी प्रिपरेशन क्लियर हो जाए। आपको आइडिया नहीं लग रहा कहाँ से पढ़ना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अगर ये सारे सवाल आपके हैं, तो यह 3 से 4 मिनट की स्ट्रैटेजी वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप ये जो नवंबर में एग्जाम होगा हिमाचल प्रदेश टेट नवंबर 2025 इसको क्लियर करेंगे अगर ये सारी दिक्कत जो अभी मैंने आपको बताई ये आपकी है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पोस्ट अप्रोच एकेडमिक एस्पायरेंट्स हैं। आज के इस सेशन में हम हिमाचल प्रदेश टेट 2025 में जो बहुत सारे एस्पायरेंट्स दिक्कत फेस कर रहे हैं, कैसे उन्हें एग्जाम क्लियर करना है, उसको डिस्कस करेंगे। जिसमें ये जो लास्ट स्टेप होगा इसमें जो मैं आपको बताऊंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिना उसके ये सारे जो शुरू के स्टेप होंगे वर्थ इट नहीं होंगे। सबसे पहला स्टेप देखिएगा, गैदर ऑल इंपॉर्टेंट मटेरियल। भाई पहले तो ना आपके पास सारा कंटेंट एक हफ्ता लगाएं, सारा कंटेंट अपने पास इकट्ठा कर लें, जिसमें बुक्स हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए और मॉक टेस्ट हो गए। इसमें भी मेजरली बुक्स आपको देखनी है या स्टडी मटेरियल आप कह लीजिए उनको। जैसे कि हमारे चैनल के माध्यम से फ्री स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है, हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी मार्केट से बुकलेट ले लीजिए या तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मॉक टेस्ट है ना, 4 से 5 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो इसको पहले इकट्ठा करके रख लो एक जगह पर। पहले सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट, और फालतू का कंटेंट नहीं रखना है, इंपॉर्टेंट। और ये कौन कौन सा इंपॉर्टेंट कंटेंट है ये भी मैं बता दूं भाई। टॉपिक वाइज हमने अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर डाला हुआ है, यस, बुक वाइज टॉपिक वाइज। अगर फिर उतनी मेहनत नहीं करनी तो हमारे पेड बैचेस भी हैं जिसमें सारा का सारा सामान आपको सजा सजाया मिल जाएगा। बस फिर उसमें आपको पढ़ना है, अपने दूसरे स्टेप के ऊपर चलना है। आई होप पहला पॉइंट क्लियर हो गया। गैदर ऑल इंपॉर्टेंट मटेरियल, स्टडी मटेरियल हो गया, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट ये तो कंपलसरी है। ठीक, इसके बाद दूसरा स्टेप है क्रिएट स्टडी शेड्यूल। भाई अब आपको ना अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ना स्टडी के लिए सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 3 महीने, 3 महीने भी मैंने ज्यादा कहा, 2 महीने बचते हैं। इज दैट क्लियर? तो पहले तो देखो, वर्किंग है, ये टाइम नहीं निकल रहा तो कुछ ना कुछ टाइम तो निकालना पड़ेगा, मिनिमम 2 घंटे एक दिन के। फिर उस टाइम को जब आप निकाल लोगे उसमें आपको जितना भी कंटेंट हमने इकट्ठा किया उसको सीरीज वाइज जो है शुरू से पढ़ते चलना है। तो ये हुआ दूसरा, क्रिएट स्टडी शेड्यूल। उसके बाद तीसरा, एक्टिव स्टडी। भाई आप देखो साइकोलॉजी में भी पढ़ते आए हैं, एक एक्टिव स्टडी होती है, एक पैसिव स्टडी होती है। आपको एक्टिव स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने देखा कंटेंट फिर वो आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या हमारे पेड बैचेस में पढ़ रहे हैं, या हमारे यूट्यूब लेक्चर से पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक्टिव होना है, उसको वर्बली बोलना है, उसको साथ में लिखना है, तभी आपको ना एग्जाम के लिए चीजें याद रहती हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होता है लेकिन एग्जाम में भूल जाते हैं। होता है कि नहीं? है ना? तो ध्यान से एक्टिव स्टडी करनी है। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा और अंतिम स्टेप है वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस से काम हो नहीं सकता, ये मैंने पहले भी आपको कहा है। सफल होने के 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। और प्रैक्टिस करनी है भाई, मेहनत ज्यादा होगी ना। और कैसी प्रैक्टिस? एक्टिव प्रैक्टिस। भाई पढ़ो, सारा कंटेंट A to Z पढ़ो, पहले जितना गैदर किया है। रिवीजन करने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चली है उसको देखो, 500 के पॉइंट्स की सीरीज वहां पे उसको देखो, मैराथन सेशन वहां पर है उनको देखो। इज दैट क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट थे जिनको अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका टेट एग्जाम क्लियर होगा। अब बात आती है सबसे एंड वाले पॉइंट की, जो मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर हेल्थ अच्छी नहीं ना, तो एक भी काम आपसे नहीं होगा, ना तो प्रैक्टिस होगी, ना तो स्टडी मटेरियल इकट्ठा होगा, ना तो पढ़ाई होगी, वो भी एक्टिव वाली पढ़ाई, है ना। एक्टिव पढ़ाई जिसमें बोलना है, देखना है, एक्टिव होना है, लिखनी है वो चीज, तब जाके चीजें क्लियर होगी। यानी कि अपनी हेल्थ अच्छे से रखनी है। इसका मैं एक एग्जांपल भी दे दूं, हमारे प्रीवियस एस्पिरेंट्स थे, पूरे महीने उन्होंने पेड बैच की क्लासेस लगाई, जब तक चली, एग्जाम के टाइम
उनको दिक्कत आ गई, बीमार हो गए, एग्ज़ाम ही नहीं दिया, अब बताओ। तो इसलिए हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखना है और इन सभी स्टेप को ज़रूर फ़ॉलो करना है। आशा करता हूँ ये छोटी-सी स्ट्रैटेजी आपके बहुत काम आएगी। अगर आप भी इस बार अपने टेट एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, इन 3 से 4 पॉइंट्स को अपना लीजिएगा और कमेंट में यस लिखिएगा। जी हाँ, आपको कमेंट में अभी के अभी यस लिखना है, ठीक है? और अभी यस लिखने का मतलब है कि अभी आप मुझे ये प्रॉमिस करोगे कि इस बार मेहनत करके अपना टेट एग्ज़ाम अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।